सो हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। 4-4 पोर्टल है, 4-4 पोर्टल की एनर्जीज को भी चेकआउट करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान ली कि ये जो रीडिंग है ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होती है, आप सबके लिए बनाई जा रही है। सो जितनी चीज़ इस रीडिंग में आपके साथ रेजोनेट करती है उसे रखना है, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप डेफिनेटली स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूँ अपने पार्टनर को याद कीजिए। ये रीडिंग सबके लिए बनाई जा रही है, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, मिनिमल कॉन्टैक्ट है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। हर सिचुएशन में आप इस रीडिंग को देख सकते हो, उस व्यक्ति के लिए जिसके साथ आप एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, जिसकी फीलिंग्स को आप जानना चाहते हो। ओके, और अगर आप रेगुलरली अपडेटेड रहना चाहते हो कि क्या आपकी पर्सन मॉर्निंग थॉट्स और लेट नाइट थॉट्स में फील कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पर रेगुलरली उसकी वीडियोस आती हैं। और उसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आया करें जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ओके, और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, जैसे कि रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स हो गया, ट्रिपल प्रोटेक्शन हो गया, और भी तरह के क्रिस्टल्स हैं और भी तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो स्पेशली आपके लिए एनर्जाइज करे जाते हैं। ओके, आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से उन्हें स्पेशली एनर्जाइज करा जाता है। क्रिस्टल्स हो गए, ट्रीज हो गए, और भी बहुत तरीके के प्रोडक्ट्स हैं जो आप मेरी वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। ओके, उनकी पूरी इंफॉर्मेशन गिवन है। मेरी वेबसाइट का नाम है www.thewheeloffortune369.com। तो आप वहां पर डेफिनेटली विजिट करें और चेकआउट करें अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट्स चाहिए। अब रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं, और पहले हम चेकआउट करेंगे कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है इस मोमेंट पर। ठीक है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, लेट्स चेकआउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या चल रहा है इस समय, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, पहली एनर्जी यहाँ पर है हाई प्रीस्टेस, 3 of Swords, Knight of Swords, the World, Justice, King of Pentacles. Okay, then we have 4 of Wands, 8 of Swords, 8 of Cups, and this is 7 of Swords. ठीक है, चल मे भी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ठीक है, हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइन उनके जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। ठीक है, या फिर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, यानी सारे ज़ोडिएक साइन है, तो रीडिंग तो सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगा। एंड हाईलाइटेड नंबर्स यहाँ पर हैं 1, 3, 4, 8। ओके, 1, 3, 4 एंड 8 आर द हाईलाइटेड नंबर्स। इस समय तो काफी प्रॉब्लम्स में दिख रहे हैं आपके पार्टनर। पहली उनकी एनर्जी में है हाई प्रीस्टेस, यानी ये व्यक्ति कहीं ना कहीं उस एनर्जी में है जहाँ पर ये अपनी इनर वॉइस की नहीं सुन पा रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं सुन पा रहे कि ये खुद क्या चाहते हैं। इनके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, जो उनको बहुत ज्यादा मिसगाइड करते हैं कि नहीं ऐसा करना चाहिए, नहीं वैसा करना चाहिए। क्या होता है जब आपके आसपास इतना शोर होता है तो आप क्या चाहते हो आप वो नहीं समझ पाते हो। कुछ ऐसी ही हालत आपके पार्टनर की है जहाँ पर इनके आसपास इतना शोर है कि अपनी इनर वॉइस को नहीं सुन पा रहे हैं, ये नहीं समझ पा रहे कि इन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इस समय किसी ट्रॉमा से गुजरते हुए भी आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं मुझे। मुझे लगता है कि आप इनके कुछ वाउंड्स हैं, कुछ पास्ट लाइफ के वाउंड्स हो सकते हैं, कुछ चाइल्डहुड के वाउंड्स हैं जो आप ट्रिगर करते हो। आप लिटरली उन वाउंड्स को ट्रिगर करते हो, और आपके पर्सन जब भी आपसे बात करते हैं ना, मे बी उनके वो वाउंड्स ट्रिगर हो जाते हैं। शायद इसलिए आप दोनों के बीच में बहुत झगड़े, बहुत फाइट्स होती हैं। यस, अगर आपका सवाल ये है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, तो यस, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आपकी सिचुएशन में मुझे दिख रहा है। क्यों थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट? थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट का मतलब हमेशा रोमांटिक सिचुएशन नहीं होता है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में होता है फैमिली की इंटरफेरेंस, या किसी फ्रेंड की, या किसी तीसरे व्यक्ति की इंटरफेरेंस होना। ओके, सो यस, किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट मुझे आपके कनेक्शन में नजर आ रही है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी की तरफ ज्यादा ट्रस्ट दिखाया, ज्यादा भरोसा करा, और आपको निग्लेक्ट करा गया, आपको अवॉइड करा गया, आपको अवॉइडेंस फील करवाई गई। राइट, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। और इस समय अगर देखा जाए कि आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, तो काफी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में दिख रहे हैं। मुझे लगता है ये पर्सन को कोई लॉस भी हुआ है, कोई फाइनेंशियल लॉस ये पर्सन फील कर रहे हैं। इनके आसपास जो लोग हैं ना, वो बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जो टॉक्सिक हैं, जो सेल्फिश हैं, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, और ये लोग आपके पार्टनर का ही नुकसान करवा रहे हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो उनके साथ सिर्फ और सिर्फ उनके मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स की वजह से जुड़ी हुई है।
हो सकता है आपके पार्टनर फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हैं, और अगर थर्ड पार्टी उनके साथ जुड़ी हुई है, चाहे वो उनकी फैमिली है, चाहे फ्रेंड है, चाहे कोई थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टी है, जो भी जुड़ा हुआ है आपके पार्टनर के साथ, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि उन्हें आपके पार्टनर से फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिल रहे थे। ओके, और जब तक उन्हें वो फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिल रहे हैं आपके पार्टनर से, वो लोग जुड़े हुए हैं। हो सकता है ये ऐसे लोग हैं जो बहुत ही सेल्फिश हैं, और अगर आपके पार्टनर किसी प्रॉब्लम में आ जाना, तो ये लोग वो नहीं है जो आपके पार्टनर की मदद करेंगे। आपने हो सकता है अपने पार्टनर को ये चीज़ समझाई भी है कि जो लोग तुम्हारे आसपास हैं वो तुम्हारे वेल विशर नहीं है, वो सिर्फ प्रिटेंड करते हैं कि वो तुम्हारे वेल विशर हैं। तो ये एनर्जी भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही है कि अगर कोई थर्ड पार्टी इनके पास है, इनके साथ है, जो इनको इन्फ्लुएंस कर रही है, और तो डेफिनेटली वो पर्सन बहुत ही सेल्फिश है, वो व्यक्ति बहुत ही सेल्फिश है। हो सकता है किसी एक पर्सन की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, बहुत से लोगों की इन्वॉल्वमेंट आपके पार्टनर की लाइफ में हो सकती है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लोनली भी फील कर रहे हैं। दिस इज नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो बहुत ही विटी, बहुत ही ऐसे, आप फेशियल एक्सप्रेशन अगर इस कार्ड में देखोगे ना, इट्स लाइक कि उनके आसपास ऐसे लोग हैं जो बहुत ही चालाक हैं, बहुत ही चालाक हैं। और आपके पार्टनर अगर आज किसी फाइनेंशियल लॉस में हैं, और उन्होंने अगर इन लोगों पर ट्रस्ट करा है कि ये लोग उनकी मदद करेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। ये लोग उल्टा आपके पार्टनर को अकेला कर रहे हैं, अकेला छोड़कर जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में सब कुछ छिनता जा रहा है, इनसे सब कुछ छिन रहा है। जो भी इनके पास था ना, वो सब कुछ इनसे छिन रहा है, और यूनिवर्स ये चीज़ जानबूझकर इनके साथ कर रहे हैं ताकि इन्हें लोगों की रियल फेसेस दिखें। ओके, ताकि इन्हें लोगों के रियल फेसेस दिखे कि जिन लोगों पर ये इतना ट्रस्ट दिखा रहे हैं, जिन लोगों पर ये इतना भरोसा कर रहे हैं, वो एक्चुअली में वैसे नहीं है जैसे ये सोचते हैं। हो सकता है ये कुछ ऐसे लोग हैं जिसके बारे में आपके पार्टनर कुछ बुरा सुनना ही नहीं चाहते, जिनके अगेंस्ट आपके पार्टनर कुछ सुनना ही नहीं चाहते। और अगर आपने अपने पार्टनर को इन चीज़ों के लिए अवेयर भी करा ना कि ये लोग ऐसे हैं, तो शायद आपके पार्टनर ने आप पर ही ट्रस्ट नहीं करा, आपको ही नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी। पर ये इन लोगों पर आपके पार्टनर ने, थर्ड पार्टी सिचुएशन पर आपके पार्टनर ने इतना ज़्यादा ट्रस्ट दिखा दिया कि उन्होंने जो है आपको ही निगलेक्ट कर दिया, आपको ही साइडलाइन कर दिया, और थर्ड पार्टी को चूज करा। लेकिन आज उनके सामने रियलिटी भी आ रही है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन उनके लिए नहीं है। ओके, आज उनके सामने ये रियलिटी आ रही है, ओके, कि थर्ड पार्टी सिचुएशन उनकी अपनी नहीं है। थर्ड पार्टी की रियलिटी को वो देख पा रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस और फाइनेंशियल प्रॉब्लम से इस समय आपके पार्टनर जूझते हुए नज़र आ रहे हैं। सब कुछ छिन रहा है इनसे, सब कुछ तहस-नहस हो रखा है। ऐसा दिख रहा है कि जैसे जस्टिस मिला है, कर्मा मिला है आपके पार्टनर को, राइट? आपके साथ जस्टिस हुआ है। हो सकता है आपने बहुत डिमांड करा था कि आपको जस्टिस मिले, और वही जस्टिस यहाँ पर हो रहा है, ओके? सो कर्मा मिल रहा है आपके पार्टनर को, एंड दे आर गोइंग थ्रू द टफेस्ट फेज ऑफ देयर लाइफ, ठीक है? वो अपनी लाइफ के टफेस्ट फेज पर जा रहे हैं। आपके पार्टनर जो है, देखो, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी यहाँ पर निकल कर आई है, और साथ ही साथ फोर ऑफ वैंड की एनर्जी भी है। हो सकता है आप जिस व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो ये मैरिड है, या किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं। सेम वर्क प्लेस में आप लोग हो सकते हो। इस समय प्योरली आप एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, लेकिन आपके पार्टनर उस सिचुएशन में है जहाँ पर ये रोज सुबह उठकर ये चेकआउट करते हैं कि आपका कोई मैसेज आया या नहीं आया, आपका कोई कॉल आया या नहीं आया, ठीक है? एवरी मॉर्निंग दिस पर्सन चेकआउट। हर दिन ये आपको मिस करते हैं, हर दिन ये आपको याद करते हैं। तो एवरी मॉर्निंग व्हेन दिस पर्सन वेक अप, ठीक है, ये सबसे पहले यही चेकआउट करते हैं कि आपका कोई कॉल आया है या नहीं आया है, आपका कोई मैसेज आया या नहीं आया है। दिस इज फोर ऑफ पेंटिकल्स विच फोर ऑफ वैंड, विच समहाउ शोज कि इन्हें अफसोस भी हो रहा है। धीरे धीरे इस पर्सन को अफसोस भी हो रहा है कि इन्होंने ऐसे लोगों पर क्यों यकीन करा जो लोग इनके अपने हैं ही नहीं। जब इन लोगों की रियलिटी, इन लोगों की नीयत आपके पार्टनर के सामने आ रही है ना, तो उन्हें आपकी सच्चाई भी पता चल रही है। उन्हें ये भी पता चल रही है कि आपकी नीयत कितनी साफ थी, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं बेवकूफ़ था जो मैंने उसको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी, मैं बेवकूफ़ था जो मैंने उसे दूर कर दिया खुद से, ठीक है? तो ये चीज़ भी समहाउ आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप तो बिल्कुल प्योर हार्टेड और अनकंडीशनल लव देने वाले पर्सन थे, लेकिन उन्होंने आपको दूर कर कर खुद से बहुत बड़ी बेवकूफ़ी भी की है। तो ये भी उनकी सोच में चल रही हैं चीज़ें। एट ऑफ सोच की एनर्जी है, तो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो और इस समय ये बिल्कुल हेल्पलेस हैं, डेफिनेटली कोई ना कोई फाइनेंशियल क्राइसिस तो है ही इस पर्सन का, साथ ही साथ कुछ हेल्थ इश्यूज भी दिख रहे हैं आपके पार्टनर के। जब एक इंसान को कोई हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो वो इंसान फिर क्या करता है? फिर वो फ्रस्ट्रेटेड रहता है, और कहीं ना कहीं डॉक्टरों पर खर्चा होना, कहीं ना कहीं अपने आप को ठीक रखने की कोशिश करने की एनर्जी होती है वहाँ पर, राइट? सो यहाँ पर यही चीज़ देखने को मिल रही है, जहाँ पर ये व्यक्ति किसी ना किसी तरीके के हेल्थ इश्यूज से भी डील कर रहा है। और अगर ये व्यक्ति अपनी फैमिली के साथ अटैच है ना, ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि इनकी अपनी फैमिली से भी इस समय नहीं बन रही है। हो सकता है इन्होंने अपनी फैमिली की बात सुनकर आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, लेकिन इस समय इनकी इनकी फैमिली से भी नहीं बन रही है।
ओके, बहुत सी चीज़ें इनकी फैमिली में है जो चल रही हैं, जिसकी तरफ इनका ध्यान है, जिसकी तरफ इनका फोकस है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पर ये अपने काम पर भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो रहे हैं, अपने करियर, अपनी जॉब पर, क्योंकि जो इतना नुकसान इनको हो रहा है अपनी जॉब, अपने बिजनेस में, ठीक है, या इन्हें अपनी पोटेंशियल को, अपने, अगर स्पेशली ये पर्सन अपनी जॉब में है, इन्हें डेफिनेटली अपने पोटेंशियल को प्रूव करना पड़ रहा है, वरना इनकी जॉब जो है वो शायद जा सकती है या ये जॉबलेस हो सकते हैं, ठीक है। तो they need to prove their potential for the job, for the position they are holding in any sort of company, right? तो उन्हें अपने आप को प्रूफ करना पड़ रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर है 8 ऑफ कप की एनर्जी, जहाँ पर ये पर्सन पूरे तरीके से फोकस हो रहे हैं अपनी हेल्थ की तरफ, अपनी जॉब की तरफ, अपनी फैमिली की तरफ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपसे डिस्ट्रैक्टेड हैं, नहीं, ये पर्सन आपसे डिस्ट्रैक्टेड बिल्कुल भी नहीं है, ये फिर भी आपके बारे में सोचते हैं। उन्हें बार बार ये चीज़ महसूस होती है कि काश आप उनके साथ होते ना, तो वो इतनी सारी प्रॉब्लम से डील कर ही नहीं रहे होते, राइट? क्योंकि आप शायद या तो बहुत लकी रहे हो उनके लिए, तो उन्हें ये चीज़ भी फील होती है कि आप अगर होते तो शायद इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती, आप इनको सपोर्ट करते, आप ऐसी सिचुएशन में इनका साथ देते, तो वो ये भी जानते कि आपकी नीयत कितनी साफ है उनके लिए। ओके, सो ये कुछ चीज़ें हैं जो उनकी लाइफ में चल रही हैं। कल मैंने जब पोस्ट डाला था तो किसी ने क्वेश्चन भी लिखे थे नीचे, काफ़ी लोगों ने क्वेश्चंस लिखे थे, तो आई थॉट क्यों ना पहले मैं उनको चेकआउट करूँ आज की रीडिंग में, बिकॉज आई बिलीव कि आप जो जो जानना चाहते हो आप मुझे बता सकते हो अपने कमेंट्स में। ओके, चलो, नाउ लेट्स चेकआउट कि ये 4-4 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है। ओके, ये 4-4 पोर्टल की क्या क्या चेंजेस हैं जो आपके कनेक्शन में, आपके रिलेशनशिप में आ रहे हैं, और आपके पार्टनर की एनर्जीज में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ये तो वो चीजें थी जो आपके पार्टनर की लाइफ में चल रही हैं। नाउ लेट्स चेकआउट ये 4-4 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें, ये 4-4 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके कनेक्शन के लिए 4-4 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है। द पास्ट, ओके, डेफिनेटली इस पर्सन के कोई ना कोई पास्ट के वाउंड्स हैं, पास्ट लाइफ के वाउंड्स हो सकते हैं, ये चाइल्डहुड वाउंड्स हो सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से भी ये इस समय बहुत ही अपसेट और शायद बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड एनर्जीज में है। सपोर्ट, सपोर्ट की एनर्जी है, देन गो फॉर इट, टेक अ रिस्क, and next card we have is okay, watch for the signs. okay, so ये 4-4 पोर्टल पहले तो आपके पार्टनर के पास्ट को बहुत ज़्यादा ना मुझे लगता है कि ट्रिगर करने वाला है। ओके, उनके पास्ट को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करने वाला है, क्योंकि आपके पार्टनर ना उन लोगों में से हैं जो कि इट्स लाइक जैसे होता है ना कि इनके अंदर एक अबैंडनमेंट इशू है, इन्हें डर रहता है कि कोई इन्हें छोड़कर चला ना जाए, या आपको लेकर उनके अंदर ये फियर रहता है कि आप कहीं उन्हें छोड़कर ना चले जाओ, या आप उन्हें प्यार करना बंद ना कर दो। इन्हें समय समय पर वैलिडेशन चाहिए होता है कि आप इनसे प्यार करते ही करते हो, ठीक है, इन्हें समय समय पर ये वैलिडेशन चाहिए होता है, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। और आज भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है ना, इनके कुछ कुछ हैं पास्ट वाउंड्स हैं, पास्ट लाइफ के वाउंड्स हैं, या चाइल्डहुड वाउंड्स हैं। हो सकता है ये एक ऐसी फैमिली से में ग्रोन अप हुए हैं जहाँ पर इनके इमोशंस को नहीं अंडरस्टैंड करा गया। होता है ना, कई बार पेरेंट्स वर्किंग होते हैं तो उनके जो चाइल्ड होते हैं, कई बार उनके इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं करा जाता, उनके इमोशंस को समझा नहीं जाता है। तो आपके पार्टनर कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं जिनके इमोशंस को कभी समझा नहीं जाता या नहीं गया, ठीक है, पास्ट में उनके इमोशंस को या चाइल्डहुड में उनके इमोशंस को कभी भी एड्रेस ही नहीं करा गया। या कई बार क्या होता है, कुछ मेल्स होते हैं ना जैसे, तो उनको ये कहा जाता है नहीं तुम रो नहीं, तुम ये मत करो, देयर सो मेनी थिंग्स, राइट? आप, आई होप आप समझ रहे हो उस चीज को। तो कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो आपके पार्टनर ने फेस करे हैं, उनके कुछ पास्ट वाउंड्स हैं जो कि ट्रिगर हो रहे हैं, और आज 4-4 पोर्टल में वो पास्ट वाउंड जो है वो ट्रिगर होने वाले हैं। तो देखते हैं द पास्ट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। और ये व्यक्ति एस ऑफ पेंटिकल इसको क्लैरिफाई कर रहा है, यानी, और ये पर्सन को आज लिटरली ये चीज फील होने वाली है कि आप ही इनके लाइफ में ऐसे व्यक्ति थे जो कि उनसे बहुत प्यार करते थे, जो कि इनके इमोशंस को समझते थे, बट आपके पार्टनर कभी समझ ही नहीं पाए, कभी समझ ही नहीं पाए, वो आप पर कभी ट्रस्ट ही नहीं कर पाए, वो आप पर कभी पूरे तरीके से भरोसा नहीं कर पाए, आपको हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, आपको हमेशा निग्लेक्ट करा, कभी आपके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं रहे। तो उन्हें ये चीज़ आज फील होगी कि आप वो इंसान थे जो उनसे बहुत प्यार करते थे, जो इन्हें हमेशा सपोर्ट करते थे, और उन्होंने आपको ही हर्ट कर दिया,
राइट। हो सकता है उन्होंने अपने परिवार के लिए, मैंने कहा ना थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए, अपनी फैमिली के लिए आपको हर्ट कर दिया। तो कुछ तो पास्ट वाउंड्स हैं जो आज आपके पार्टनर के जरूर ट्रिगर होंगे, और ये ट्रिगर इसलिए हो रहे हैं इस 4-4 पोर्टल में ताकि आपके पार्टनर को बहुत सी चीजें रियलाइज करवा सके। द सपोर्ट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? सपोर्ट को यहाँ पर 6 ऑफ वाइंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनकी आज बहुत इच्छा होगी आपकी कॉल, आपके मैसेजेस आए, या आपको खुद कॉल करें, खुद आपको मैसेज करें, इस चीज़ की बहुत इच्छा होगी आपके पार्टनर को, बिकॉज दे फील कि उन्हें आपका सपोर्ट चाहिए। वो जानते हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो। अगर वो किसी भी मुसीबत में होंगे कभी भी तो आप होगे उनके लिए, ठीक है, चाहे आप लोग नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो। बट आई डोंट नो क्यों आपके पार्टनर को इतना ट्रस्ट हो रहा है आपके ऊपर कि वो जानते हैं कि अगर वो किसी भी मुसीबत में हैं या किसी भी तरीके के इश्यूज उनकी लाइफ में अगर चल रहे हैं तो आप उनको सपोर्ट करने के लिए जरूर होगे। आप यू विल सपोर्ट योर पार्टनर, ठीक है। तो ये चीज वो जानते हैं दैट आपका सपोर्ट उन्हें जरूर मिलेगा। आप कभी उन्हें सपोर्ट करने से मना नहीं करोगे, आप हमेशा उन्हें सपोर्ट करोगे। वो आप पर ट्रस्ट करते हैं, वो आप पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। ये कुछ एनर्जी है यहाँ पर 6 ऑफ वैंड। आई डोंट नो, वो आपके साथ हैप्पीनेस देखते हैं, वो आपके साथ खुशियां देखते हैं, वो आपके साथ आने वाली लाइफ भी इमेजिन करते हैं। सो ये चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आज फील करने वाले हैं, ठीक है। उन्हें फील होगा कि यार मैं चाहे कितना ही बुरा हूं या मैंने उसके साथ कितना ही गलत करा, तो और आज अगर आप उन्हें अवॉइड कर रहे हो तो शायद ये इसलिए है क्योंकि उन्होंने आपके साथ गलत तरीके से बिहेव करा, राइट। उनका जो बिहेवियर था, उनका जो रिस्पॉन्स था आपके टुवर्ड्स, वो कितना गलत था। तो वो जानते हैं ये चीज। दिस पर्सन नोज इट परफेक्टली कि उनकी गलती थी, दे डिड रॉन्ग टू यू, राइट। बट वो जानते हैं कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में क्यों ना हो, लेकिन आप आज भी उन्हें सपोर्ट जरूर करोगे। ये एक ट्रस्ट भी इनके अंदर आई डोंट नो कहाँ से बिल्ड हो रहा है। शायद वो उनके सामने रियलिटी आई है थर्ड पार्टी सिचुएशंस की, ठीक है। अगर कोई थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी, जितनी भी इन्वॉल्वमेंट है उनकी लाइफ में, ठीक है, कुछ लोग अगर इन्वॉल्व है उनकी लाइफ में, तो उनके सामने रियलिटी आई है कि उन सबसे ज्यादा साफ नीयत तो आपकी थी उनके लिए, लेकिन वो आप पर ही ट्रस्ट नहीं कर पाए। गो फॉर इट की एनर्जी भी यहाँ पर है विद द किंग ऑफ सोर्ड्स। पॉसिबल चांसेस है दिस पर्सन इज गोइंग टू गो फॉर इट, यानी 4-4 पोर्टल में स्ट्रॉन्ग चांसेस बनेंगे कि आपके पार्टनर आपकी तरफ कोई एक्शन लें। दे विल फील लाइक दे नीड टू डू समथिंग, राइट। उन्हें फील होगा कि उन्हें आपसे माफी मांगनी चाहिए। दे नीड फॉरगिवनेस, दे नीड सेकेंड चांस फ्रॉम यू, दे नीड कि आप उन्हें माफ कर दो। वो ये चीज कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करेंगे, और उन्हें लगेगा कि जब तक, देखो, आप भी जब तक इस व्यक्ति को माफ नहीं करोगे ना, या आप भी जब तक इस व्यक्ति के साथ माफ करके आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक ये कनेक्शन आगे नहीं चल सकता, राइट। आगे कैसे बढ़ेगा? तो ये पर्सन जरूर इस बारे में सोचेंगे कि उन्हें आकर आपसे बात करनी चाहिए। क्या पता आप उन्हें माफ कर दें और उसी से ये कनेक्शन जो है आगे ग्रो करेगा, उसी से कनेक्शन की आगे जो है फ्यूचर क्रिएट हो सकता है। तो दे विल फील लाइक कि उन्हें आपसे बात करनी चाहिए। तो हो सकता है कि आज इनका कॉल या मैसेज भी आप रिसीव करोगे। इट इज ड्यूरिंग द नाइट टाइम, ठीक है, नाइट टाइम की एनर्जी है। सो या स्ट्रॉन्ग चांसेस हो सकते हैं कि आप आज उनका कॉल या मैसेज रिसीव करो, या कोई सिग्नल भी आ सकता है, छोटा सा कोई साइन, कोई छोटा सा सिग्नल आपको मिल सकता है अपने पार्टनर की तरफ से। ये भी स्ट्रॉन्ग चांसेस आज रह सकते हैं, ठीक है। तो जरूर इस चीज की टेक केयर करना। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, टेक अ रिस्क। अभी तक शायद आपके पार्टनर अपने आप को प्रिपेयर्ड नहीं मान रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अगर वो आपसे कांटेक्ट करेंगे ना तो उन्हें आपको कमिटमेंट देनी होगी, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे इस कनेक्शन में। हो सकता है आपके लिए उन्हें कुछ लोगों के अगेंस्ट भी जाना पड़े, और वो इतने बड़े बड़े रिस्क लेने के लिए खुद को तैयार ही नहीं मान रहे थे। उन्हें लग रहा था कि यार मैं इतने बड़े रिस्क कैसे लूंगा, राइट, मैं इतने बड़े बड़े रिस्क कैसे लूंगा। तो वो अपने आप को रेडी ही नहीं मान रहे थे रिस्क लेने के लिए। बट नाउ दे विल फील दैट दे नीड टू टेक सम रिस्क। उन्हें कुछ बड़े बड़े रिस्क लेने की जरूरत है आपके लिए, तभी वो कुछ बेटर कर पाएंगे इस कनेक्शन में। इनकी इच्छा होगी आपकी गुड बुक्स में आने का। वो जानते हैं कि आप उनके लिए अच्छा नहीं सोचते हो, आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते हो, आपको उन पर शक है, आपको उन पर डाउट है, क्योंकि उन्होंने बहुत गलत करा है, डिड इट रॉन्ग टू यू। तो वो जानते हैं कि आप क्या फील करते हो उनके लिए, ठीक है। दे नो यू वेरी वेल, ओके। वो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, बट वो नहीं चाहते कि आप उनके लिए कुछ भी गलत सोचो। वो आपकी गुड बुक्स में आना चाहते हैं, आपके साथ गुड टर्म्स में आना चाहते हैं, ठीक है। तभी ये कनेक्शन तो आगे बढ़ पाएगा। सो उनकी इच्छा भी होगी कि आपको ये डाउट्स को क्लियर करने की, ठीक है। तो ताकि जो है ये कनेक्शन जो है आगे बढ़ सके और आपको क्लैरिटी देने की। वो बड़े बड़े रिस्क लेने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। दे विल प्रिपेयर देमसेल्फ टू टेक रिस्क। उन्हें पता है कि उन्हें बड़े बड़े रिस्क लेने पड़ेंगे। इफ दे वांट दिस कनेक्शन, इफ दे रियली वांट फ्यूचर विद यू, दे नीड टू टेक सम रिस्क, ओके। तो ये चीज भी आप 4-4 पोर्टल में आपके पार्टनर फील करने वाले। वॉच फॉर साइंस, ओके। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं वॉच फॉर साइंस
साइंस को वॉच करो, यूनिवर्स आपको कोई साइन दे सकते हैं। आई डोंट नो, जब इस व्यक्ति के साथ आपका रियूनियन या रिकंसिलेशन होगा या इस पर्सन का अगर कॉल मैसेज आने वाला होगा तो आपको कोई ना कोई यूनिवर्सल साइन जरूर मिलेगा, ठीक है। तो वॉच फॉर इट, आज आपको उस चीज को देखने की जरूरत है। हो सकता है 4-4 पोर्टल है, तो अपने आप 4-4 पोर्टल तो अपने आप एक बड़ा साइन हो गया। साथ ही साथ हो सकता है 11-11, 22-22 या ऐसा कुछ 33-33, 44-44 ऐसा कुछ आपको दिखेगा आज, ठीक है। सो ये वैसे भी 4-4 पोर्टल है। अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हो आज, और अगर वो आप, सॉरी 44-44 क्यों बोल रही थी मैं और 33-33 एकदम से माइंड में आया मेरे, आई डोंट नो क्यों बोल रही थी मैं। हो सकता है आपको ये नंबर्स दिखे, बट जो टाइम पीरियड है, जैसे कि 3:33, राइट, 3:33, राइट, 4:44, ठीक है। तो आज जैसे 4-4 पोर्टल है, तो आप 4:44 पर जो है कोई भी मैनिफेस्टेशन अगर आप आज के दिन में करते हो, ठीक है, इट विल बी अ गुड साइन फॉर यू, ठीक है। अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो आप करना चाहिए आपको इस टाइम पर। एंड यूनिवर्स आपको वॉच फॉर साइंस की एनर्जी कह रहे हैं, यानी कि साइंस जो आपको आसपास दिख रहे हैं उनको देखो, ठीक है, उनको नोटिस करो। हो सकता है यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, हो सकता है यूनिवर्स आपके पार्टनर से कम्युनिकेट करना चाहते हैं और उनको साइन देना चाहते हैं दैट ये सब कुछ ठीक होने वाला है, ठीक है। तो वॉच फॉर साइंस, तो ये 4-4 पोर्टल आपके लिए काफी साइंस लेकर आएगा, ठीक है। तो आपको नजर रखना होगा। नजर कैसे, अगर आपको कुछ सिमिलर चीजें दिख रही हैं, अगेन एंड अगेन कोई सिमिलर चीजें दिख रही है, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ, ठीक है। मैं वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करना चाहती, बट ठीक है, मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे देती हूँ। जैसे अगर आपको कहीं आप जा रहे हो, आपको यस 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 दिख रहा है, लव 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 दिख रहा है, आप रील स्क्रॉल कर रहे हो, ठीक है, तो आपको कुछ ऐसे एक सिमिलर टाइप ऑफ चीजें नजर आ रही हैं। या आपको अगर आप बार बार टाइम खोल कर देख रहे हो और वो 11:11 है, 2:22 है, ठीक है, तो ऐसा आपको दिख रहा है। या 5:55 है, या 6:66 है, तो ऐसा कुछ अगर आपको दिख रहा है तो यस, ये आपके लिए साइंस ही हैं। अगर बार बार आज आपके साथ ये चीज हो रही है, ये आपके लिए साइन ही है, आपके लिए गुड ओमेन है, एक अच्छा शगुन है आपके लिए कि यस, चीजें आपकी लाइफ में बहुत जल्दी सही होने वाली है। तो इफ यू आर वॉचिंग इट, डू टेल मी, ठीक है। और कमेंट्स में भी आई वांट कि आप कमेंट्स में आज लिखो, अपने लिए नहीं, बाकी सबके लिए लिखो। 444 लिखो या 4444 आप लिख सकते हो, ठीक है। तो कमेंट्स में आप जरूर लिखना, ठीक है। सो इट्स अ गुड साइन। तो ये जो 4-4 पोर्टल है उसमें आप ये चीजें, जो ये चेंजेस हैं, ये आप नोटिस कर सकते हो कि आने वाले हैं आपके कनेक्शन में। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, क्योंकि यूनिवर्स आपको आज बहुत बहुत बड़े बड़े साइंस देने वाला है। चलो, नाउ लेट्स चेकआउट मोर, और भी चेकआउट करते हैं, ठीक है। और क्या लेकर आ रहा है ये 4-4 पोर्टल, और क्या चेंजेस लेकर आ रहा है आपके कनेक्शन में। ओके, चलो लेट्स चेक इट आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें और क्या चेंजेस ला रहा है ये 4-4 पोर्टल मेरे व्यूअर्स और उनके पर्सन की एनर्जीज में। तो सबसे पहले यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, यानी कुछ स्ट्रगल्स जो अभी तक चल रही थी, कोई पैटर्न चल रहा था, तो वो खत्म होगा, ठीक है। जैसे होता है ना कि कोई पुराना पैटर्न चल रहा था, ये पर्सन आता है, हमेशा आपसे बात करता है, लेकिन फिर आपसे बात करनी बंद कर देता है, आपको ब्लॉक कर देता है और फिर से आपसे दूर चला जाता है। तो एक पैटर्न सा मुझे लग रहा है कि आपके कनेक्शन में चल रहा था। इट्स लाइक 8 कैसा है, 8 इज लाइक दिस, विच इज अ पैटर्न, राइट, एक पैटर्न। तो ये वही साइन को डिनोट कर रहा है कि आप एक, हो सकता है कि कुछ पैटर्न आपकी लाइफ में है जो ब्रेक होने वाले हैं इस 4-4 पोर्टल में, तो रिमेंबर दैट, ठीक है। हो सकता है आप उस पैटर्न को ब्रेक करने वाले हो, राइट, हो सकता है आप उस पैटर्न को ब्रेक करने वाले हो सकता है अगर आज आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करते हैं तो आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, आप क्या चाहते हो, आप वो डिस्क्लोज करोगे उस पर्सन को, ठीक है। आप क्या फील करते हो, आप वो डिस्क्लोज करोगे, जिससे कहीं ना कहीं जो है पैटर्न्स जो हैं वो ब्रेक होंगे, राइट। आपके पार्टनर अंडरस्टैंड करेंगे, रियलाइज करेंगे और उसी से तो ये पैटर्न ब्रेक होंगे। तो पॉसिबल चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि 4-4 पोर्टल कुछ पैटर्न्स ब्रेक कर सकता है आपके कनेक्शन में, ठीक है। कुछ तो ऐसे पैटर्न है। नेक्स्ट इज ऑरेकल ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर है। तो स्ट्रॉन्ग साइन यहाँ पर ये चीज दिख रही है कि यस, आपके पार्टनर अगर आज आपसे बात करते हैं, यानी अगर कॉल मैसेज पर वो आपसे बात करते हैं, दे विल ट्राई टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस। हो सकता है वो एक्सप्रेस करना चाहेंगे अपने इमोशंस को, और अगर नहीं भी करना चाहेंगे तो हो सकता है उनकी साइलेंस में आपको वो इमोशंस दिखें, बट यू आर गोइंग टू सी द इमोशंस, ओके। इवन इफ दे आर ट्राइंग टू हाइड देयर फीलिंग्स और इमोशंस, बट कुछ तो ऐसा साइन आपको मिलेगा कि आपको दिखेगा, आप श्योर होगे इस चीज को लेकर, जो अभी तक आप जिस चीज को लेकर बिल्कुल अनश्योर थे, आप श्योर होगे इस चीज को लेकर दैट यस, दिस पर्सन डू रियली लव्स यू, ओके।
ओके ये पर्सन सच में आपसे प्यार करता है, इस पर्सन की सच में आपके लिए जेन्युइन फीलिंग्स हैं. स्ट्रेंथ, दिस पर्सन विल हैव दैट स्ट्रेंथ, दैट करेज टू कम फॉरवर्ड एंड कन्फ्रंट. ठीक है, कुछ कन्फ्रंट करने की एनर्जी, अपने सीक्रेट्स रिवील करने की एनर्जी. ठीक है, वो चीज़ आपके पार्टनर के अंदर आएगी, स्ट्रेंथ उनके अंदर आएगा. दे विल मतलब अभी तक अगर आपके पार्टनर किसी भी फियर में थे, ठीक है, कोई भी फियर था उनके अंदर आपको खोने का, आपसे दूर जाने का, तो यस स्ट्रेंथ की एनर्जी ये डिफाइन कर रही है कि वो अपने फियर को भी ओवरकम करेंगे एंड दे विल टेक अ स्टेप अहेड. ठीक है, और वो आगे आपकी तरफ स्टेप्स लेंगे. तो स्ट्रेंथ आएगा आपके पार्टनर में. एंड अगर उनके कुछ वाउंड्स थे, ठीक है, मैंने कहा ना कुछ चाइल्डहुड वाउंड्स, कुछ पास्ट लाइफ वाउंड, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ही टॉक्सिक और नार्सिसिस्ट बन गए थे आपके साथ. सो या इफ दिस पर्सन हैज दैट वाउंड्स, तो दे विल गेन दैट स्ट्रेंथ कि वो अपने वाउंड्स को हील कर सके. ठीक है, हीलिंग हो रही है आपके पार्टनर की. इट इज ऑल्सो अ साइन के हील हो रहे हैं आपके पार्टनर, राइट. तो योर पार्टनर इज हीलिंग. एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, और जिस पेन से आप गुजर रहे थे, जिस तकलीफ से आप अभी तक गुजरे हो अपने पार्टनर की वजह से, शायद उस पेन उस तकलीफ से आपके पार्टनर भी गुजर चुके हैं. तो उन्हें भी रियलाइज होगा कि नहीं, उन्हें आपको और तकलीफ और पेन नहीं देना है. उन्हें रियलाइज होगा दैट दे नीड टू गिव यू द बेस्ट. उन्हें आपको बेस्ट देना है. ठीक है, आपको बहुत प्यार देना है. आपको वो सब चीज़ें आपके लिए करनी है जो वो आज तक आपके लिए नहीं कर पाए. आपको वो प्यार देना है जो वो आज तक आपको नहीं दे पाए. ठीक है, और अपने सपनों को पूरा करना. और अगर वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, इसी ओल्ड पैटर्न में अपने आप को बांधे रखा आपके पार्टनर ने, तो वो कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, राइट. तो यस, आपके पार्टनर जो है उस पेन को समझेंगे, उस तकलीफ को समझेंगे, एंड दैट विल ब्रिंग अ बिग चेंज इन योर पर्सन. एक चेंज आ रहा है. और क्या हो रहा है इस 4-4 पोर्टल में, और क्या हो रहा है? 7 ऑफ वैंड की एनर्जी भी यहाँ पर है. दे विल अंडरस्टैंड कि जितना टाइम, जितनी एनर्जी आपने इन्वेस्ट करी है इस कनेक्शन में, उतना ही टाइम, उतनी ही एनर्जी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने भी इन्वेस्ट करी है, राइट. उतना ही टाइम, और वो इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते. दे डोंट वांट टू लूज यू. सो मे बी दिस पर्सन इज स्टिल नाउ प्रिटेंडिंग कि उन्हें आपसे कोई फर्क नहीं पड़ा आपके दूर जाने से, आपके ना होने से. स्टिल इफ दिस पर्सन इज प्रिटेंडिंग ऑल दिस थिंग्स ना, तो अब ऐसा नहीं होगा. दे विल नॉट स्टॉप दे विल स्टॉप प्रिटेंडिंग. ठीक है, वो अपने रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स आपको दिखाने चाहेंगे. ओके, एंड उसी से काफ़ी हद तक चीज़ें जो है सॉल्व होती हुई दिखेंगी आपको इस कनेक्शन में. सो या वो अब हाइड और नहीं करना चाहेंगे अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को. दे अंडरस्टूड कि आपका, आई टोल्ड यू ना कि उन्हें समझ में आ चुका है कि आपका नेचर क्या है. ठीक है, वो शायद अभी तक आपको सही तरीके से समझ ही नहीं पाए थे. वो शायद अभी तक आपको सही तरीके से अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए थे. ओके, सो इसलिए उन्हें समझ में आ गया है कि अब आप क्या हो, आपकी नीयत क्या है, आपकी नीयत कितनी साफ है. तो अब वो छुपाना नहीं चाहेंगे. वो अपनी ईगो में नहीं रहेंगे, वो अपने प्राइड में नहीं रहेंगे. ठीक है, दे जस्ट वांट टू कन्फ्रंट, दे जस्ट वांट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ. ठीक है, वो अपने आप को बस एक्सप्रेस करना चाहेंगे. तो ये उनको आज फील होने वाला है. लेट्स चेक आउट कि वो आज आपके बारे में क्या सोचेंगे. प्लीज डिवाइन यूनिवर्स. ओके, आई रियली वांटेड टू चेक इट आउट. ओके, सो प्लीज लेट्स चेक आउट और क्या सोचेंगे मेरे व्यूअर्स, मेरे व्यूअर्स के बारे में, उनके पार्टनर. वो जानते हैं कि आपसे बहुत कुछ उन्होंने रिसीव करा है. रिसेप्टिविटी की एनर्जी है. सो दे नो इट वेरी वेल कि उन्होंने बहुत कुछ रिसीव करा है आपसे, एंड नाउ इट इज देयर टाइम कि वो आपको वो सब चीजें लौटाएं. आपसे इतना प्यार मिला है, उन्हें इतनी केयर मिली है. नाउ दे वांट टू रिटर्न इट बैक टू यू. ओके, सेडक्टिव, वो आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक थॉट्स भी होल्ड करते हैं. आपको काफ़ी अट्रैक्टिव मानते हैं, सेडक्टिव मानते हैं. अच्छा, इस पर्सन को ये भी लगेगा दैट यू आर मे बी वेरी ब्यूटीफुल. ठीक है, आप ब्यूटीफुल हो या हैंडसम हो, दे नो इट वेरी वेल कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस भी हैं. और ये भी मुझे ऐसा भी क्यों फील हो रहा है जैसे आपके पास हैं 2 या 3 ऑप्शंस आपके आसपास हैं जो आपको मे बी अपनी फीलिंग्स कन्फ्रंट कर सकते हैं. आई डोंट नो, आज आपको बहुत प्रपोजल्स मिलने वाले हैं. कुछ ऐसे लोगों से जो आपको सीक्रेटली अभी तक एडमायर कर रहे थे, बट दे डोंट हैव दैट करेज टू जस्ट कम एंड जस्ट प्रपोज यू, राइट. सो ऐसे कुछ लोग हो सकता है आज आपको प्रपोज करें, आपके सामने अपनी फीलिंग्स को डिस्क्लोज करें, इफ इट इज पॉसिबल, इफ इट इज देयर. ओके, अगर ये आपकी एनर्जी है तो यहाँ पर चांसेस ऐसे हो सकते हैं दैट यस, आपको आज काफ़ी प्रपोजल भी मानते हैं. आपके पार्टनर आपको बहुत ही सेडक्टिव, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही रोमांटिक थॉट्स आपके लिए होल्ड करते हैं, और उन्हें लगता है आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है. ठीक है, तो ये चीज़ आपके पार्टनर फील करेंगे आपको लेकर. एंड दे डोंट वांट टू लूज यू. दे नो हाउ वाइल्ड यू आर. यानी उन्हें पता है कि आप कैसे
कितने गुस्से वाले हो, या आपको जल्दी चीज़ों का बुरा लग जाता है, आप सेंसिटिव भी हो लेकिन आप गुस्सा भी बहुत जल्दी करते हो, एंड इफ दे हर्ट यू, अगर उन्होंने आपको हर्ट करा है तो आप उन्हें आसानी से तो ओके आप आसानी से तो उन्हें माफ नहीं करने वाले हो, तो दे कैन सी यू इन दैट वाइल्ड एंड एंग्री एनर्जी ऑल्सो। ओके, सो वो आपको उस वाइल्ड और उस एंग्री एनर्जी में भी देखेंगे। नेक्स्ट कार्ड है सेल्फ सेंटर्ड, वो आपको थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड एनर्जी में देखेंगे। यू नो आप उन्हें बहुत ही आज सेल्फ सफिशिएंट एनर्जी में देखोगे, उन्हें लगेगा कि यार आप जो हो बहुत ही कंप्लीट हो अपने आप में, आपको शायद किसी और की जरूरत नहीं है। मे बी यू आर अ पर्सन जिसने खुद को हील कर लिया है, अब आप उन वाउंड्स में नहीं हो। अगर इस पर्सन ने आपको वाउंड्स दिए हैं जो जिसकी वजह से आपको एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन होता था, आप उन्हें हील कर चुके हो, राइट। तो अब आप सेल्फ सेंटर्ड, आप एक सेल्फ सफिशिएंट एनर्जीज में आ चुके हो, जहां पर मे बी आप अपने आप में अपने आप को कंप्लीट मानते हो, ठीक है। आप अपने आप को एक वर्ल्ड मानते हो, अपने आप को कंप्लीट मानते हो, यू डोंट नीड एनीवन, राइट। आप अपनी पावर, अपनी वर्थ को पहचान चुके हो। सो मे बी आपको वो इस एनर्जी में देखेंगे, वो आपको एक पीसफुल एनर्जी में भी देखेंगे। उन्हें लगेगा कि यार आप एक पीसफुल एनर्जी में हो, उन्हें ये चीज फील होगी आपको देखकर। आप खुश हो, आप हैप्पी हो उनके बिना, आप पीस में हो, आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई दुख, कोई परेशानी है, तो वो आपको इस एनर्जी में भी देखेंगे। बहुत ही पीसफुल, बहुत ही काम और हार्मोनियस एनर्जी में भी ये व्यक्ति आज आपको देखेंगे। तो ये सब चीजें वो आपको लेकर आज सोचने वाले हैं। ओके, चलो तो अब मैसेजेस देख लेते हैं कि उनके चैनलाइज मैसेजेस क्या हैं जो वो आपको कहना चाहते हैं। ओके, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। हेट सीइंग यू विद देम, अगर आप किसी और को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो तो यस दे आर हेटिंग टू सी यू विद एनीवन एल्स। आई विश यू वर हियर, उनकी विश है कि काश आप इस समय अभी उनके साथ, उनके पास होते। और आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, वो आपको वो आपके साथ अब चीजें सही करना चाहते हैं। आई शुड हैव फॉट फॉर यू, आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे तुम्हारे लिए, इस कनेक्शन के लिए लड़ना चाहिए था। आई रियली डू केयर इवन दो आई डोंट शो इट, वो केयर करते हैं आपकी, चाहे वो आपको शो नहीं कर रहे हैं। ओके, बट स्टिल दिस पर्सन केयर। आई एम अफ्रेड ऑफ द कमिटमेंट, ये कमिटमेंट से अफ्रेड है, ठीक है, ये डरते हैं कमिटमेंट देने से, बट इसलिए शायद इन्होंने अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं दी है। आई डोंट नो हाउ टू हैंडल माई इमोशंस राइट नाउ, उन्हें नहीं पता कि अपने इमोशंस को कैसे हैंडल अभी किया जाए। आई कांट लेट यू गो, वो आपको दूर लेकिन नहीं जाने देना चाहते। दे डोंट वांट टू लूज यू। आई रैन बिकॉज आई वाजंट रेडी फॉर यू, वो इसलिए दूर गए क्योंकि वो रेडी नहीं थे आपके लिए। एंड आई विल नेवर कंपेयर टू यू, वो आपका कंपैरिजन भी आप कभी किसी के साथ नहीं करेंगे, आपको कभी छोटा या कम महसूस नहीं करवाएंगे। ओके, सो देखते हैं 4 पोर्टल में और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए आज इस पोर्टल में। सो दिस इज द कार्ड फॉर यू। ओके, so you are going to celebrate something very special soon. You will be so joyful and happiness. You will be so full of joy and happiness. It will almost seem out of this world how suddenly it all happened for you. So be ready for it. Expect it. It's happening. आप कुछ बहुत जल्दी, कुछ बहुत अच्छा सेलिब्रेट करने वाले हो, तो इस चीज पर ट्रस्ट रखो। यूनिवर्स भी आपको यहाँ पर गाइड कर रहा है। एक साइन तो आपको यहीं मिल गया, राइट, एक साइन तो आपको यही मिल गया कि कुछ तो आप सेलिब्रेट करने वाले हो। आप इतने जॉयफुल, इतनी हैप्पी एनर्जी में होगे और आप यकीन नहीं कर पाओगे कि सडनली कैसे चीजें लाइक आपके फेवर में एकदम आ गई हैं, राइट। आप एकदम से इस चीज को समझ ही नहीं पाओगे। सो एक्सपेक्ट करो कि ये चीजें आपकी लाइफ में हो रही हैं क्योंकि ये आपके लिए ही है। ओके, चलो तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। आई नो काफी लोगों ने क्वेश्चंस लिखे थे कल की वीडियो में। अगर आप भी चाहते हो कि मैं कुछ क्वेश्चंस लूं, ठीक है, अपनी रीडिंग्स में, तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट्स में बता सकते हो। आई डेफिनेटली ट्राई कि मैं उन चीजों पर, उन टॉपिक्स पर भी कवर करूं अपने कंटेंट में, ठीक है। सो या ओके, सो डू टेल मी अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप जानना चाहते हो, आपको लगता है कि आपको अपने पार्टनर के बारे में ये चीज जाननी है, तो हम उसे भी चेकआउट करेंगे टैरो कार्ड्स के थ्रू, हम उसे भी रीड करेंगे। ओके, चलो सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।